आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मेथड फॉर सॉल्विंग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम लोग ने किसी पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 वेरिएबल्स वाले इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व किया, 1 वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने ये तीनों वीडियोस अपलोड भी कर दिए। आप लोग आई बटन में क्लिक करके या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, हाँ, तो हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग बात पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन की ही कर रहे हैं। हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग कितने मेथड्स के जरिए, मतलब इंस्पेक्ट करके, वेरिएबल सेपरेट करके, 1 वेरिएबल सेपरेट करके किसी होमोजीनियस मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है, मतलब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग को दिखता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसकी अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नतानीज मेथड के ऊपर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे ये होगा कि आज आप लोग होमोजीनियस की वीडियो तो देख लोगे, लेकिन जब आपको कल नतानीज मेथड की वीडियो देखना होगा तो आपको जो नोटिफिकेशन होंगी वो आ जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस बेल आइकन को दबा देना होगा। तो अब हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। और आपको बता दें आज हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन में बात करेंगे, उसका पूरा कंसेप्ट, कैसे होमोजीनियस इक्वेशन होता है पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका कंसेप्ट क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में ही बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जैसे मेथड बताएंगे जनरल मेथड, तो फिर हम लोग क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको अप्लीकेबल कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आपके मन में इस इक्वेशन को देख के, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन को देख के सबसे पहला क्वेश्चन एक ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए आप सोच सकते हो? सर मैं बोलूँगा क्या हुआ बेटा, तो आप बोलोगे सर होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो इन जनरल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। होमोजीनियस इक्वेशन कुछ नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में बताऊंगा आपको होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। वैसे तो हर तरह के, मतलब अगर हम लोग कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी होमोजीनियस इक्वेशन की बात आती है, लेकिन वहाँ पर हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन का मीनिंग कुछ और समझते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं आपको बता दूँ, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कान भी होमोजीनियस, मतलब एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो सकता है इन आइदर 2 रिस्पेक्ट्स। लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो 2 रिस्पेक्ट्स, और वो फर्स्ट वन है कि अ फर्स्ट ऑर्डर, है ना, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं। बट इट मे बी, है ना, मे बी हो भी सकता है वो और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी अ होमोजीनियस, बट उसमें कंडीशन ये होना चाहिए एफ एंड जी आर होमोजीनियस फंक्शन। क्या? आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री एन, सेम डिग्री एन। ठीक है, सेम डिग्री एक्स एंड वाई, या फिर एन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्स एंड वाई लेंगे। मतलब ये कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी होमोजीनियस इन आइदर 2 रिस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी होमोजीनियस। इट मे बी, आपको ध्यान रखना है, इट मे बी रिटन एज एफ एंड जी आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री एक्स एंड वाई, मतलब उसकी जो डिग्री होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है कि किसी होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन, द इक्वेशन पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डी एक्स
वैसा ही क्यू के लिए आर के लिए इज इक्वल टू 0 रहता है। इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द फंक्शन पी क्यू आर होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड ऑफ सेम डिग्री एन। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी जनरल में बताया कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे होमोजीनियस बोल सकते हैं, बस वैसे ही मैंने यहाँ पर भी बताया हूँ, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द फंक्शंस पी क्यू आर होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, सेम डिग्री इस कंडीशन, यहाँ पर ही मैंने क्या बोला था, सेम डिग्री एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या होगा हमारा सॉल्व करने का तरीका। तो to derive the solution for such an equation we make the substitution। इसको बनाने के लिए हम लोगों को कुछ सब्सटीट्यूशन करना होगा, और वो सब्सटीट्यूशन होंगे y इज इक्वल टू यू एक्स और z इज इक्वल टू वी एक्स, और dy के जगह हम लोग लिखेंगे यू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और dz के जगह लिखेंगे हम लोग वी डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, हम लोग इसको दे दे रहे हैं अभी इक्वेशन नंबर 2। देन हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, किस चीज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में। तो बस हम लोग लिखते जाएंगे y के जगह यू एक्स, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा पी ऑफ एक्स यू एक्स वी। ठीक है, हम लोगों ने इस y के जगह यू एक्स लिखे, x एज इट इज़ रहा, z की जगह हम लोगों ने वी एक्स लिखे, फिर यहाँ पर भी ऐसे किए, और यहाँ पे डी वाई की जगह हम लोगों ने लिखे यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू, फिर आर, फिर सेम, और फिर हम लोगों ने क्या किए, इसको आगे सॉल्व किए। वैसे ही हम लोग जनरल इक्वेशन में भी आगे सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अबव इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग फॉर्म। उस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में बनाने के लिए ट्राई करेंगे, जो होगा डी एक्स बाई एक्स प्लस ए ऑफ यू कॉमा वी डी वाई प्लस बी यू कॉमा वी डी वी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लोग उस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस कैन बी सॉल्व बाय वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और आगे हम लोग जैसा हम लोगों ने वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे। और वन वेरिएबल सेपरेबल हम लोग ने इसके जस्ट अपोजिट, मतलब पहली वीडियो में बात किए थे पार्ट 3 में, तो आप लोग ने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप लोग को देखना होगा वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, क्योंकि हम लोग आधा तो इस मेथड से करेंगे, लेकिन जब हम लोग को इस फॉर्म में कोई इक्वेशन मिल जाएगा तो हम लोग उसको वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा हमारा कि हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं किसी होमोजीनियस इक्वेशन को। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है वो आपकी इस क्वेश्चन में, और आपको कुछ डाउट होंगे तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। और एक बात, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है कि कुछ सब्सटीट्यूशन होते हैं, और इक्वेशन थोड़ा लेंदी होता है तो क्वेश्चन भी लेंदी होता है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, लेकिन एक वीडियो से आप पूरा होमोजेनियस इक्वेशन भी समझ सकते हैं। तो चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा रहता है क्वेश्चन, वेरीफाई द इक्वेशन वाई जेड और y प्लस जेड ब्रैकेट में डी एक्स एक्स जेड एक्स प्लस वाई डी वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू 0, और वो बोलता है इट इज़ इंटीग्रेबल। ये जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है, उसने पहले ही बता दिया है, एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन इंटीग्रेबल है, लेकिन तो भी हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। और हम लोग पुराने जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, इंस्पेक्शन, वन वेरिएबल और सेपरेबल मेथड, ये जितने ही मेथड्स में हम लोगों ने सब कॉमन प्रोसेस जो की थी वो की थी, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, गिवन पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग क्या करते हैं उस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा, ये है स्टैंडर्ड पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोगों ने पी की वैल्यू निकाल ली है, जो कि वाई जेड और इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए वाई जेड को इसके अंदर, तो ये वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई हो गया। और वैसे भी हम लोगों ने वैसी ही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर की है, और ऐसी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर की है। देन हम लोग जानते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, तो हम लोगों ने पी कॉमा क्यू कॉमा आर की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। देन हम लोग कर्ल एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो कर्ल एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल इंटू डेल एक्स होता है, और हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट के जरिए इसको ऐसे लिखते हैं, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल जेड, और पी क्यू आर की जो वैल्यू होती है वो लिख दी है। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर भी आप लोग इसको
जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई की वैल्यू निकालने के लिए इसको छुपाते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा। वाई से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई का डिफ्रेंशिएट लेंगे, बाकी हमारा एक्स स्क्वायर और वाई कांस्टेंट होगा। हम लोगों ने ये सब चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसके आगे क्या होगा, ध्यान से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 2xy और ये हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ आई एज इट इज़ रहेगा 2xy और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल और ये बच गया प्लस इंटू माइनस इज माइनस और ये हो गया 2xz, ठीक है। ये अच्छे से समझना होगा आप लोगों को। फिर क्या, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है, कैप लिखना मत भूलना। उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2xy माइनस 2yz, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस के ऊपर जाएंगे, तो प्लस के में आप देखोगे प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू बचेंगी वो मिलेंगी आपको 2xz माइनस 2yz, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो मिल गया वो क्या मिल गया, ये हम लोग को कर्ल x मिल गया है ना। कर्ल x इज इक्वल टू, तो कर्ल x की जो वैल्यू मिल गई वो हम लोग को क्या मिल गई, वो मिल गई हम लोग को ये तीनों, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2xy माइनस 2xz और ये मिल गई 2xy माइनस 2yz और ये मिल गई हमको 2xz माइनस 2yz और हम लोग को कर्ल x मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका, तो ये मिल गया हम लोग को कर्ल x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कर्ल x को हम लोग इसको क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ आ जाओ, ठीक है। क्या करेंगे, इस कर्ल x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो हमारी वैल्यू है हम लोग इसको x जो है हमारा ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई और इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 2xy माइनस 2xz, फिर आएगा प्लस ये, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर और ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। हाँ, तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ 2xy और ये प्लस अंदर ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2yz, कर सकता हूँ। फिर मैं इसको ले रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, इस 2xz माइनस 2yz, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई अगर करूँ तो जो कर्ल x इंटू कर्ल x ये 0 आना चाहिए हमारा, ठीक है, आना चाहिए, हमको ज़बरदस्ती नहीं लाना है, ठीक है। तो करते इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x y और ये y स्क्वायर इज y क्यूब z, ठीक है। देन माइनस इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा इस 2x y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy z क्यूब, ठीक है। थोड़ा लेंदी है प्रॉब्लम लेकिन आपको समझना होगा और हम लोग हर चीज़ बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, करके थोड़ा और लेंदी हो जा रहा है। तो ये 2xy z क्यूब हो गया, ये पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब हम लोग इसका इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा z क्यूब माइनस 2x क्यूब y z, ठीक है, x ये इसके साथ इसका और ये हो जाएगा, स्पीड से करता हूँ 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड क्यूब और ये प्लस और ये हो जाएगा 2x क्यूब वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर, अब इसका ये इसका यहीं से स्टार्ट हुआ है, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 2x वाई क्यूब जेड।
इसका जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। तो आपको ये टर्म्स कैंसिल होना चाहिए। तो देखो -2x² y² z से ये पॉजिटिव निगेटिव ये कैंसिल हो गया, 2x y³ z से ये कैंसिल हो गया, 2x y² z² माइनस और ये प्लस हो गया, और 2xy और ये 2xy z³ से ये 2xy z³ हो गया x³ और ये 2x² yz² से ये और इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया। मतलब जो हमारी कंडीशन होती है वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई, इट इज़ इंटीग्रेबल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर ये हमारी कंडीशन 0 हो गई, मतलब जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल हो गया, तो हम लोग कंसीडर करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे एक बार। कंसीडर द इक्वेशन आपको लिखना है अच्छे से, कंसीडर द इक्वेशन। वो है हमारा yz और ये y प्लस जेड dx प्लस xz x प्लस वाई डी वाई प्लस x प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारा इक्वेशन है इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने बोला था कि सब्सटीट्यूशन करना होता है इस इक्वेशन के ऊपर, क्या करना पड़ता है, पुट y इज इक्वल टू हम लोग को करना है होता है ux और हमको z इज इक्वल टू करना होता है vx। कहाँ पर, इस इक्वेशन पर। तो अब हम लोग करते हैं इसकी जो सब्सटीट्यूशन है उसको पुट। तो जो हमारे सब्सटीट्यूशन है, क्या है हमारे सब्सटीट्यूशन, पुट y इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे ux और z इज इक्वल टू पुट करेंगे vx और du के जगह हम लोग पुट करेंगे dy के जगह हम लोग पुट करेंगे udx प्लस x du और हम लोग dz के जगह पुट करेंगे v dx प्लस x dv। ठीक है, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉयज़। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये हमारा y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ux। तो ये हो जाएगा ux। मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ, ओके। vx हो जाएगा और x के जगह हो जाएगा ux प्लस vx और ये हो जाएगा dx। ठीक है, क्या किया मैंने, y के जगह ux, z के जगह vx, ये सेम और ये dx, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x एज इट इज़ रहेगा, तो ये हो जाएगा x vx और ये हो जाएगा x प्लस vx और x प्लस vx और dy के जगह हम लोग पुट करेंगे ये टर्म, और ये टर्म है हमारी udx प्लस x du। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे प्लस x के जगह x ही रहेगा, y के जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x ux और ये हो जाएगा x के जगह x प्लस ux और ये हो जाएगा v dx प्लस x d काय की जगह पुट कर रहे हैं हम लोग पुट कर रहे हैं dz के जगह, तो dz के जगह हम लोग को ये पुट करना है v dx प्लस x dv। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो u और v के टर्म में किया है। तो यहाँ से हम लोग जितने भी हम लोग को x दिखते हैं, जैसे यहाँ से x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाला x और ये जितने भी x है इस सब को हम लोग कॉमन लेके इस 0 के साथ 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब इस इक्वेशन को जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करें तो ये जो फॉर्म में होगा वो u और v के फॉर्म में होना चाहिए। तो जो x है कॉमन लेके 0 हो गया, तो ये बच जाएगा हमारा uv क्योंकि x तो गया, और ये u प्लस v
है ना, u प्लस वी एक्स तो गया और ये बच गया डी एक्स प्लस वी बच गया x तो गया और ये बन गया हमारा 1 प्लस वी और u डी एक्स प्लस एक्स डी यू एज इट इज़ प्लस u x तो गया और ये 1 प्लस u और ये वी डी एक्स प्लस एक्स डी यू इज़ इक्वल टू 0। देन अब हम लोग क्या करेंगे, u भी एज इट इज़ u प्लस वी भी एज इट इज़ डी एक्स। ठीक है, हम लोग इस u को इस v के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा u इंटू वी 1 प्लस वी एज इट इज़ डी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी ऑफ 1 प्लस डी एक्स, ये हो जाएगा v ऑफ 1 प्लस वी एक्स डी यू। ठीक है, ये वाला डी यू के साथ। देन आगे क्या बच गया, u वी एज इट इज़ 1 प्लस यू डी एक्स के साथ जाएगा और ये डी यू के साथ जाएगा, डी वी के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा u ऑफ 1 प्लस यू एक्स डी वी इज़ इक्वल टू 0। आगे जाएंगे अब, तो ये u इंटू वी एज इट इज़ मैं इसको लिख सकता हूँ u प्लस वी प्लस 1 और ये हो जाएगा v प्लस 1 प्लस यू डी एक्स एज इट इज़। देन आगे हो जाएगा ये v ऑफ v प्लस 1 और ये हो जाएगा x डी यू प्लस, थोड़ा लेंदी है आप लोगों को समझना होगा, x डी यू प्लस u ऑफ 1 प्लस यू x डी वी इज़ इक्वल टू 0। देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पर 2 u है तो मैं u इंटू वी एज इट इज़ रख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2u प्लस 2v प्लस 2 डी एक्स प्लस v ऑफ 1 प्लस वी एज इट इज़ x डी यू के साथ। ठीक है, और ये एज इट इज़ u ऑफ 1 प्लस यू एक्स डी वी इज़ इक्वल टू 0। हम लोग को इस इक्वेशन को कौन से फॉर्म में बनाना है, जो हम लोगों ने बात किए थे स्टार्टिंग में, हम लोग को इसको 2 डी एक्स बाई एक्स वाले फॉर्म में बनाना है। तो मैं यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉमन u इंटू वी एज इट इज़ और ये u प्लस वी प्लस 1 डी एक्स प्लस v ऑफ 1 प्लस वी एज इट इज़ डी यू और ये हो जाएगा u ऑफ 1 प्लस यू एज इट इज़ x डी वी इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखो जो फॉर्म में हमको चाहिए वो फॉर्म में नज़र आ रहा है। बस क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको डिवाइड कर देना होगा। किस चीज़ से, डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड बाय यू वी और ये यू वी यू प्लस वी प्लस 1, उससे ये होगा और x से भी इंटू एक्स, क्योंकि x है एक्स्ट्रा, तो उससे ये हो जाएगा, देखो ये u वी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 डी एक्स बाई एक्स बच जाएगा और इसी फॉर्म में हमको इक्वेशन हमारा चाहिए। प्लस, ठीक है, v ऑफ 1 प्लस वी और ये u वी यू प्लस वी प्लस 1। ठीक है, ओके ओके, हाँ, ये x 1 प्लस वी ऑफ x, हाँ, और ये डी यू एज इट इज़ और ये हो जाएगा u ऑफ 1 प्लस यू वी एज इट इज़ u प्लस वी प्लस 1 डी वी इज़ इक्वल टू 0 और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। और जो हमको होमोजीनियस इक्वेशन को जिस फॉर्म में रिड्यूस करना था वो फॉर्म अब हम लोगों को मिल गया है। अब इस फॉर्म को हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा, कंसीडर तो मैं इसको सॉल्व करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, आप लोग इस इक्वेशन को कोई और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीका अगर हम लोग को दिखता है, क्योंकि हम लोग को अगर यहाँ पे ABC की वैल्यू मिल जाती है तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या बोलता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग कंसीडर कर लेंगे किस चीज़ को, v ऑफ 1 प्लस वी और ये यू प्लस वी प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ इज़ a बाय यू प्लस b बाय v प्लस c बाय
u प्लस वी प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा u ऑफ v। हाँ ओके, ये हो जाएगा v ऑफ 1 प्लस v एज इट इज़, और ये हो जाएगा, हम जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करना, अगर 3 टर्म है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा av और u प्लस u प्लस v प्लस 1 प्लस bu है ना, ये इसका इसके साथ bu और इंटू u प्लस v प्लस 1। देन c वाला जो बच गया है c uv, देखिए c uv, ओके c के साथ uv ही रहेगा क्योंकि c और u इंटू वी c u। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँ, v इंटू वी इज़ v प्लस v इंटू वी इज़ वी स्क्वायर, और अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा ए यू वी प्लस ए वी स्क्वायर। कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं u के साथ u, तो ये हो जाएगा ए वी स्क्वायर प्लस ए वी प्लस बी यू स्क्वायर प्लस बी यू वी प्लस बी यू वी प्लस बी यू, ठीक है, बी यू वी प्लस बी यू प्लस सी यू वी। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1v प्लस 0u स्क्वायर प्लस 0u इंटू वी इज़ इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, इज़ ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर प्लस ए वी प्लस बी यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी और u इंटू वी। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो a इज़ इक्वल टू, अगर मैं a इज़ इक्वल टू वैल्यू मिल गई 1 और b इज़ इक्वल टू मिल गया हमको डायरेक्टली 0, ठीक है, कोएफिशिएंट इक्वेट करने के बाद। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये एक a जानता हूँ 1, b 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, मतलब c इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये हो जाएगा u ऑफ 1 प्लस v अपॉन में u v, और ये हो जाएगा u प्लस v प्लस 1। देन a की वैल्यू इज़ 1 बाय u प्लस 0 बाय v प्लस c की वैल्यू इज़ -1 अपॉन u प्लस v प्लस 1। देन 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन u प्लस v प्लस 1। देन हम लोग सिमिलरली कंसीडर कर लेंगे, तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं करते हुए, सिमिलरली कंसीडर, ये हो जाएगा हमारा u प्लस 1 प्लस u के लिए अब हम लोग कर रहे हैं, पहले v के लिए किए, और ये हो जाएगा u v, और ये तो एज इट इज़ रहेगा u प्लस v प्लस 1, a बाय u प्लस b बाय v प्लस c बाय u प्लस v प्लस 1। दैन ये बच जाएगा u ऑफ 1 प्लस u इज़ इक्वल टू a इंटू वी ए वी प्लस u प्लस v प्लस 1। देन ये b इंटू u इज़ बी यू और u प्लस v प्लस 1 प्लस सी यू वी। पार्शियल फ्रैक्शन की एक पर्सनली वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं, तो आप लोग आई बटन में जाकर या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को 2 वेरिएबल और 3 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोगों ने बताए हैं। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किए थे
वैसे ही नीचे भी सॉल्व करेंगे, और जैसा ऊपर सॉल्व किए थे वैसे ही नीचे सॉल्व करने वाले थे। थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो रही है और भी हम लोग को चीज़ें डिस्कस करना है। तो ये हो जाएगा u प्लस वी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और हमको मिल जाएगा अगर हम लोग इसको करेंगे तो इस ए यू वी प्लस, आप प्रोसीजर पर जाए क्योंकि बुक पे तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व बुक वाला ऐसा नहीं करते हैं। उन लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये कर लिए, इतना लिखने के बाद वो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, क्योंकि उन लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड 12th क्लास में पढ़ लिए हो, तो वहाँ पर बार बार नहीं पढ़ाया जाता है। तभी भी यहाँ पे हम लोग एक बार रिवीजन ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस ए वी स्क्वायर प्लस ए वी प्लस बी यू प्लस बी यू स्क्वायर प्लस बी यू वी प्लस बी यू प्लस सी यू वी। देन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा u प्लस यू स्क्वायर प्लस ज़ीरो वी, है ना, u प्लस यू स्क्वायर प्लस ज़ीरो वी प्लस ज़ीरो वी स्क्वायर प्लस ज़ीरो u इंटू वी, यू वी। और ये जो हमारा राइट हैंड साइड है वो है इज ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर प्लस ए वी प्लस बी यू, और ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जैसे वहाँ पर किए थे वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं, सी और यू वी। देन हम लोग को यहाँ से मिल जाएंगी ए की वैल्यू क्लियरली 0, तो ए इज इक्वल टू 0 हो गया। बी की वैल्यू साफ मिल रही है 1, कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो, और सी की वैल्यू हमको मिलेंगी -1, ठीक है ना। डायरेक्टली हम लोगों ने कर लिए स्पीड में। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा u ऑफ 1 प्लस u, और ये u v 1 प्लस u प्लस v, 0 बाय u प्लस 1 बाय v माइनस ऑफ 1 u प्लस v प्लस 1। तो ये हमको मिल गया 1 बाय v माइनस ऑफ v, सॉरी u प्लस v प्लस 1। देन अब हम लोग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 पर, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 पर हम लोग क्या करेंगे, मिला था हम लोग को इक्वेशन नंबर 2, हाँ, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 था, ये 2 पे हम लोग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या है हमारे पास u और v, ये है इक्वेशन नंबर 2। एम्प्लॉयज़ पुट कर रहे हैं, किस चीज़ों को पुट कर रहे हैं हम लोगों ने, ये जो निकाले हैं ये इस टर्म को और ये इस टर्म को, तो पुट करेंगे अब कहाँ पर, इस इक्वेशन में। 2d/dx एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2dx/2x और प्लस 1/u, पहले इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस चीज़ की, तो ये है 1/u माइनस ऑफ 1/u प्लस v प्लस 1, और जो इसको du एज इट इज़ प्लस 1/v माइनस ऑफ 1/u प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा 2dx/x प्लस ये हो जाएगा अंदर आके du/u माइनस du/u प्लस v प्लस 1। इसको हम लोगों ने क्या किया, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी है। देन बच गया हमारा dv/v, इसको यहाँ पर माइनस dv/u प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा 2dx/x एज इट इज़ प्लस du/u प्लस dv को इधर ले लेते हैं, dv/v माइनस इसको इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा du/u प्लस v प्लस 1 प्लस dv/u प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
देन हम लोग क्या करेंगे, 2 dx/x एज इट इज़ प्लस du/u प्लस dv/v। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये इसको प्लस कर सकता हूँ मैं और इसको कॉमन लेके एक बार लिख सकता हूँ, तो माइनस du प्लस dv/u प्लस v+1 इज इक्वल टू 0। और हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल चुका है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा इसका। ये 1/x का हो जाएगा log x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम log x प्लस log u इस चीज़ का प्लस log v माइनस log ऑफ u प्लस v+1 इज इक्वल टू log c। तो ये x है, तो ये जो log की प्रॉपर्टी होती है क्या होता है, पावर ऊपर चले जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा log x स्क्वायर प्लस log u प्लस log v माइनस log ऑफ u प्लस v+1 इज इक्वल टू log c। देन क्या करेंगे हम लोग, log यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इस log को, log और ये x स्क्वायर u इंटू वी अपॉन u प्लस v+1 इज इक्वल टू log c। देन मैं इसको लिख सकता हूँ, log से log कैंसल, x स्क्वायर u इंटू वी अपॉन u प्लस v+1 इज इक्वल टू c। लोगों ने जो सब्सटीट्यूशन किए थे, क्या था हमारा सब्सटीट्यूशन, y इज इक्वल टू ux और z इज इक्वल टू vx। तो यहाँ से अगर हम लोग u की वैल्यू निकालते हैं तो u इज इक्वल टू y/x मिल जाएगा और v इज इक्वल टू v/x मिल जाएगा। ठीक है, ओके हाँ। तो अब हम लोग इस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये z/x होगा, है ना, ये z है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, दिख रहा है, ओके। क्या हो जाएगा ये, x स्क्वायर u की वैल्यू y/x, v की वैल्यू z/x अपॉन y/x प्लस z/x प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो मैं इसको लिख सकता हूँ yz, क्योंकि x कैंसिल और x इंटू x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, yz बच जाएगा और ये y प्लस अगर x में कॉमन ले तो z/x प्लस x इज इक्वल टू c। तो मैं इसको ऊपर ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x/y/z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू c। और ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन की बात की है। एक बार हम लोग रिवीजन ले लेते हैं स्पीड से कि हम लोगों ने एक्चुअली में किया क्या। हम लोग पढ़ रहे थे होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ा कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हुए लाएंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हम लोग को उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग जानते हैं वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उससे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लिए, देन सॉल्व किए, इंटीग्रेबल आया। देन हम लोगों ने क्या किए, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस किए। यहाँ पर थोड़ा लेंदी हुआ, लेकिन वो आपको करना होगा और कोई शॉर्टकट मेथड हमारे पास नहीं है। फिर हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट किए सेपरेटली एंड देन इसकी वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट किए। देन हम लोगों ने क्या किए, इसको आगे सॉल्व किए सेपरेटली, हमको इसकी वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू मिली। देन हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में उन दोनों की वैल्यू पुट करके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ला लिए। और भी इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे चैनल में। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग नतानीज मेथड के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।